आप सभी का स्वागत है जिला दर्शन की इस क्लास में। आज हम अमेठी ज़िला को देखेंगे और इससे पहले अगर आपने अन्य ज़िलों की क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने लखनऊ मंडल के सारे ज़िले और अयोध्या मंडल का यह लास्ट ज़िला जो है कवर करेंगे। तो यह आपके एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और पेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए आइए हम देखते हैं। भौगोलिक आयाम। अमेठी की अवस्थिति सीमावर्ती जनपद और भू आकृति का विश्लेषण करते हैं। प्राचीन कौशल काल और मध्यकाल सूफी काल में स्वतंत्रता संग्राम तक जिला प्रशासनिक ढांचा और जनसंख्या प्रमुख रक्षा उद्योग देखेंगे। चलिए देखते हैं। अमेठी जिला एक दृष्टि में अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जनपद घोषित किया गया जिला है। इस जिले का आधिकारिक गठन वर्ष 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर व रायबरेली को काटकर हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ? 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर और रायबरेली को काटकर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रसारण एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। अमेठी जिला का प्रशासनिक मुख्यालय गौरीगंज में स्थित है। चलिए आगे, इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो अमेठी जिला उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी अवध क्षेत्र का मुख्य भाग है। इसके उत्तर में अयोध्या एवं बाराबंकी तथा पूर्व में मूलमार्त जनपद सुल्तानपुर स्थित है। इसके दक्षिण दिशा में प्रतापगढ़ तथा पश्चिम दिशा में रायबरेली जिला स्थित है। यह पूर्णतया लैंडलॉक्ड भू आबद्ध जिला है, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए नामांकन और विकास का, तो ऐतिहासिक रूप में प्राचीन काल में ही क्षेत्र को रायपुर अमेठी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय राजाओं का मुख्य प्रशासनिक केंद्र रामनगर का प्रसिद्ध भूपति भवन पैलेस है। और वर्ष 1898 में इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार होने के बाद इसका आधुनिक शहरी विकास शुरू हुआ। बसपा शासनकाल में इस जिले का नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा गया था। यह देख सकते हैं, यह ऐतिहासिक फैक्ट है ना। यह क्लास में बहुत कुछ विश्लेषण कर डाला गया है। अमेठी का प्राचीन इतिहास क्या कहता है? तो प्राचीन वैदिक काल में यह भूभाग ऐतिहासिक कौशल महाजनपद के अधीन था और अमेठी के पीपलपुर में महर्षि पिपलाद का अति प्राचीन पौराणिक तपोवन आश्रम स्थित है। मौर्य और गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र बौद्ध और वैदिक संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा। पीपलपुर आश्रम में जुड़ी हुई पौराणिक और वैदिक लोक कथाएं परीक्षा की दृष्टि से भी अहम हैं। मध्यकालीन सूफी एवं राजपूत इतिहास। मध्यकाल में इस संपूर्ण परिक्षेत्र में बंधल गोती राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित था और महान सूफी संत अवधी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की यह कर्म स्थली और तपोभूमि है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार मुगल काल में सरकार लखनऊ के अंतर्गत एक परगना था। महाकाव्य पद्मावत में रचयिता जायसी भी की समाधि अमेठी के जायस में स्थित है। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महासंग्राम कह सकते हैं इसे। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की यह धरोहर रियासत कोहरा रियासत ने ब्रिटिश शासन में सीधा मोर्चा लिया और यहाँ के स्थानीय वीर राजा बाबू भूप सिंह ने अवध क्षेत्र में अंग्रेजों को भारी पराजय का स्वाद चखाया था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अमेठी के युवाओं और कृषकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इतिहास क्या कहता है कि कोहरा रियासत के भूप सिंह को अवध क्षेत्र का क्रांति के अग्रदूतों में गिना जाता है। अब इसकी जो है भौतिक भूगोल एवं धरातल देखते हैं। तो अमेठी जनपद भौतिक दृष्टि से मध्य गंगा के उपजाऊ मैदान का हिस्सा और जिले का धरातली भाग सामान्यतः एक समान है, समतल और मैदानी संरचना वाला है। पूरे जनपद की औसत ऊंचाई लगभग 101 मीटर से 331 फीट यानी कि आंकी गई है।
समतल जलोढ़ मैदान होने के कारण यहाँ पर सघन और सघनतम कृषि क्षेत्र विस्तृत रूप से उपलब्ध है। नदियों में सिंचाई प्रणाली, तो गोमती नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जिसके इसके उत्तरी एवं पूर्वी भागों को समृद्ध करती है। शई नदी, यह नदी इस जनपद के दक्षिणी भाग में होकर गुजरती है और सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी शारदा नहर प्रणाली इसी जिले में सिंचाई का प्रमुख आधार है। शई और गोमती नदी के प्रवाह को जालोड़ निक्षेप कृषि उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु और मिट्टी कैसी देखते हैं, तो यहाँ के मुख्य रूप में उष्णकटिबंधीय नम शुष्क मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का सामान्य तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज किया जाता है। जिले की प्रमुख मिट्टी उपजाऊ जलोढ़, एलुवियल और नदियों के निकट दोमट मिट्टी है। इस प्रकार भूमि संरचना नाइट्रोजन की कमी के बावजूद धान और गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम है। कृषि और एक जिला उत्पाद देखते हैं, तो धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरहर और यहाँ की कृषि आर्थिक मुख्य रीढ़ है। जनपद की लगभग 80% से अधिक ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है और उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के तहत यहाँ के मूंज उत्पादकों का भी जो है चयन किया जाता है। मूंज घास से बने हस्तशिल्प और टोकरियाँ को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक एवं कृषि इकाई क्या है, तो कोरवा, हाल कोरवा, यहाँ भारतीय सेना हेतु उन्नत रक्षा, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियाँ बनती हैं। भेल, जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्य इकाई सक्रिय है। भारतीय सेना हेतु आधुनिक AK-203 असॉल्ट राइफल का भी निर्माण कोरवा आयुष कारखाने में रूस के सहयोग से हो रहा है। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक है। प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा, तो अमेठी जिला प्रशासनिक रूप में कुल 4 तहसीलों में विभाजित किया गया है। तहसीलों के नाम गौरीगंज, अमेठी, मुसाफिरखाना और तिलोई हैं। विधानसभा स्तर पर जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप में यह भारत का सबसे चर्चित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, देख सकते हो आए दिन नाम आता रहता, अमेठी है ना। यहाँ पर पहले राहुल गांधी थे, उसके बाद जो है स्मृति ईरानी जीती, फिर उसके बाद राहुल गांधी सरकार में है। जनसंख्यिकी आंकड़े 2011 के अनुसार 18,67,658 व्यक्ति ग्रामीण बहुलता क्षेत्र है और लिंगानुपात 976 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। औसत साक्षरता दर 62.14% है। कुल पुरुष साक्षरता 69.14% और महिला साक्षरता 48.68% है। चलिए आगे देखते हैं, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल कौन से हैं, तो भूपति भवन पैलेस राजा गुरुदत्त सिंह द्वारा 1893 में निर्मित कराया गया और अमेठी का ऐतिहासिक राजमहल है। जायसी स्मारक महान संत मलिक मोहम्मद जायसी की स्मृति स्थल है जहां उनकी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। सती महारानी मंदिर रामनगर किले के निकट अवस्थित यह स्थलीय आस्था का अति प्रसिद्ध केंद्र है। सांस्कृतिक सूत्र क्या है, जायसी स्मारक अवध क्षेत्र के गंगा जमुनी तहजीब एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व की जीवंत प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख आस्था एवं धार्मिक केंद्र कौन से हैं, तो कालिका धाम संग्रामपुर ब्लॉक में स्थित कालिका का अवध क्षेत्र का सुप्रसिद्ध भव्य शक्तिपीठ है। फिर आता है उल्टा गढ़ा हनुमान मंदिर, गौरीगंज मार्ग पर स्थित यह हनुमान जी की 55 फीट ऊंची प्रतिमा एक दर्शनीय है। लोधी बाबा मंदिर गौरीगंज तहसील के पास स्थित यह स्थानीय लोक आस्था का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है और कालिका धाम मंदिर में शारदीय एवं चैत्र नवरात्रि के दौरान ऐतिहासिक मेला भी आयोजित किया जाता है जो बहुत ही भव्य लगता है। फिर बात की जाए अगर लोक संस्कृति एवं कला परंपरा की, तो अमेठी जिले की मुख्य बोलचाल भाषा और लोक भाषा प्राचीन और मधुर अवधी भाषा ही है। मांगलिक अवसरों पर जन्म उत्सवों, ग्रामीण क्षेत्रों में सोहर गायन एक अनूठी लोक परंपरा है और सावन माह में
आगमन पर ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कजरी लोकगीत भी गाए जाते हैं, जो बहुत ही विख्यात हैं। अवध क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता यहाँ आज भी पूर्णतया जीवंत है। अब देखते हैं यूपीएससी परीक्षा है तो तथ्य कौन से हैं। तो उड्डयन शिक्षा केंद्र, फुर्सतगंज में प्रसिद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जिसे इग्रू स्थित है, और RGIPT संस्थान पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान जायस अमेठी में स्थित है। फिर भारत की पहली राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी RGNU इसकी स्थापना फुर्सतगंज में की गई। सीधा प्रश्न, उड्डयन अकादमी और RGIPT परीक्षाओं में पूर्व में सीधे तौर पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे गए संस्थान हैं। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अमेठी का उत्पाद क्या है। टेराकोटा शिल्पकला, B मूंज उत्पाद, C पीतल के बर्तन, D इत्र और सुगंधित तेल। तो सही उत्तर मूंज प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं, क्या कोई सुधार होने वाला है तो बताएं। ठीक।